हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो ये है वीडियो नंबर 7 ऑफ आवर ब्रांच अकाउंटिंग सीरीज़, जिसमें हम ब्रांच अकाउंटिंग के हर कंसेप्ट को, उसके कंसेप्ट को और उसके रेलिवेंट क्वेश्चन को एक एक वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अब से पहले हम 6 वीडियोस डाल चुके हैं और ये है 7th वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे जी हमारा होलसेल प्राइस का कंसेप्ट। होलसेल प्राइस और लोडिंग में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंस आते हैं वो हम सब यहाँ डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। अगर आपको बाकी के पहले वीडियोस भी देखने हैं तो मैं उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप उसको देख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी अपन शुरू कर रहे हैं जी होलसेल प्राइस मेथड। होलसेल प्राइस मेथड क्या कहता है? कहता है इन दिस मेथड होल आपका हेड ऑफिस ट्रांसफर द गुड्स टू द ब्रांच एट होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस इज द प्राइस विच इज मोर देन द कॉस्ट बट इट इज लेस देन द इनवॉइस प्राइस। क्या कहता है वो? अब नॉर्मल जब हमने पहले ब्रांच शुरू किया था वहाँ पे हमने देखा था कि जो हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड्स बेच रहा है वो बेच रहा है एट कॉस्ट। ठीक है जी, पहले कॉस्ट पे बेचता था। अब फिर आया जी आपका लोडिंग का कंसेप्ट। लोडिंग के कंसेप्ट में क्या हो रहा था? हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स बेच रहा है किस पे? एट इनवॉइस प्राइस पर, या फिर अपा कह सकते हैं जी सेल्स प्राइस पर। ठीक है, इस पर ही गुड्स बेचेगा वो उसको। ठीक है, इसको कहा जाता है जी इनवॉइस प्राइस। और सेल प्राइस इसमें क्या होता था जी? कॉस्ट प्लस लोडिंग का परसेंटेज होता था। और ये वाला प्राइस इनवॉइस प्राइस ही सेल प्राइस होता था। लेट से 100 का गुड्स था, 20 रुपये लोडिंग लगी, तो 120 का गुड्स गया हेड ऑफिस से ब्रांच को और ब्रांच ने 120 का ही सेल कर दिया गुड्स। ठीक है जी। अब थर्ड कंसेप्ट आता है जी आपका होलसेल प्राइस का। आपने सुना होगा कंसेप्ट होलसेलर, वो कहते हैं जी तो होलसेलर है। होलसेलर कौन होता है? होलसेलर वो होता है कि जो फैक्ट्री से माल ला के एक रिटेलर को बेचे। और रिटेलर कौन होते हैं? जिनसे हम माल खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल आपके आसपास घर के एक शॉप होगी, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर होगा जिससे आप लोग अपने घर का राशन खरीदते हो। अब वो कहाँ से लाता है? वो फैक्ट्री से तो लाता नहीं है, वो लाता है जी होलसेलर से सामान। और होलसेलर कहाँ से लाता है जी? फैक्ट्री से। और आप यहाँ पे एंड कंज्यूमर हो। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर वाला होता है, इसको बोला जाता है रिटेलर। जो ये बीच में होता है इसको बोला जाता है होलसेलर। और ये जो फैक्ट्री से माल लेके आता है। अब होलसेलर कितने का माल खरीदता है? वो कॉस्ट से ज़्यादा का माल खरीदता है एंड एमआरपी से कम का माल बेचता है। ठीक है, ऐसा ही होता है तभी मार्जिन कमाया जाएगा। कॉस्ट से ज़्यादा पे माल खरीदता है और एमआरपी से कम पे बेचता है रिटेलर को, तभी वो आपको एमआरपी पे बेचेगा। अब सेम केस यहाँ पे भी क्या होता है कि जो हेड ऑफिस होता है ना, वो ब्रांच को गुड्स देता है एट होलसेल प्राइस। और ब्रांच को आगे डिस्क्रिशन है, ब्रांच को आगे फ्री हैंड है कि वो कितने का सेल करे। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 का मेरी कॉस्ट थी गुड्स की, जो कि हेड ऑफिस को पड़ रही थी 100 की गुड्स। ठीक है, मैंने 20% क्या लगाया उस पर? होलसेल का मार्जिन लगाया। ठीक है, और मैंने ये कहा सेल द गुड्स एट 50% अबव कॉस्ट। ठीक है जी। अब इसमें होलसेल में ये तीनों चीज़ें आ गई। अब व्हाट वाज माय कॉस्ट? मेरा कॉस्ट कितना था? 100। होलसेल प्राइस कितना था? 100 प्लस 20% कितना हो गया? 120 हो गया। अब सेलिंग प्राइस कितना था गुड्स का? सेलिंग प्राइस था जी 100 प्लस 50%, कितना हो गया? 150। आपकी चेन क्या बनी? हेड ऑफिस, ब्रांच एंड एंड कंज्यूमर। हेड ऑफिस से ब्रांच गुड्स कितने का आया? 100 प्लस 20% कितना? 120। और ब्रांच से आगे एंड कंज्यूमर में गुड्स कितना गया? 100 प्लस 50%, 150।
यहाँ गुड्स 120 का आया और यहाँ 150 का बिक रहा है। तो जो हेड ऑफिस बुक्स बनाता है वो तो यही बुक्स बनाता है। तो आपको अब यहाँ पे जो ब्रांच की बुक्स हेड ऑफिस की बुक्स में बन रही हैं, हेड ब्रांच की किताबें जो हेड ऑफिस की बुक्स में बन रही हैं, मेंटेन हो रही हैं, वो कैसे मेंटेन होगी? जब होलसेल प्राइस वाला कंसेप्ट होगा। ये अब अपन यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है जी, आपको क्या होलसेल का कंसेप्ट समझ में आ गया जी? अब उसने क्या कहा था कि आपकी कॉस्ट 100 थी, होलसेल प्रॉफिट 60 था, तो जो ट्रांसफ़र किया गुड्स आपने वो 160 पे ट्रांसफ़र किया। ब्रांच ने कुछ अपना प्रॉफिट ऐड किया 40 का, तो उसने जो एंड कंज्यूमर था वो कितना था, उसको 200 रुपये का गुड्स उसने चिपका दिया। ठीक है जी। द पर्पस ऑफ दिस मेथड इज़ टू नो कि भाई ब्रांच कितना प्रॉफिट कमाती है। ब्रांच 40 का प्रॉफिट कमा सकती है। इस मेथड में आप लोग क्या प्रिपेयर करोगे? ब्रांच स्टॉक का अकाउंट, ब्रांच का P&L और ब्रांच और स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व किसका होता है जी? ओपनिंग स्टॉक का एंड क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था जी स्टॉक्स एंड डेटर मेथड के लोडिंग वाले में, और वो है हमारा जी पार्ट नंबर 5 और इस सीरीज़ का। ठीक है जी, यहाँ पर आपका डिपेंडेंट ब्रांचेस का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है जी। यहाँ के बाद आपका इंडिपेंडेंट ब्रांचेस शुरू हो जाएगा। अब अपन करेंगे जी होलसेल प्राइस के 2 क्वेश्चन, अच्छे से वो 2 क्वेश्चन हैं हमारी बुक में, उनको अपन फटाफट से करेंगे। सबसे पहले है जी क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द पेपर में आने वाले टाइप के क्वेश्चन में से है, क्योंकि 6 नंबर का आपका ब्रांच आना है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपको वो डाल दे। इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है? वो क्या कहता है जी, देखो कहता है जम्मू की ब्रांच है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ अ जम्मू ब्रांच ऑफ अ बेस्ट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है, जम्मू में उसकी ब्रांच है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। ठीक है जी। नाउ वो क्या कहता है गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। ओके, हमको पता है, हमने ये देखा हुआ है, जब भी हमको लोडिंग का क्वेश्चन आता है कॉस्ट प्लस 20, सेल्स का 20-40%, जब भी ऐसे के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। ठीक है जी, तो आंसर नंबर 8 है। कॉस्ट हम ले लेते हैं जी 100। तो हमने जब हेड ऑफिस ने जब ब्रांच को गुड्स बेचा था, तो उसने किस पे बेचा था? कॉस्ट प्लस 20% पे। तो इसका मतलब है हेड ऑफिस टू ब्रांच जो भी गुड्स गया होगा वो 120 के हिसाब से गया होगा। बिल्कुल। नाउ कहता सेल्स प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%। ओके, तो जो है जो ब्रांच की सेल हो रही है वो किस पे हो रही है? 100 प्लस 50% पे, मतलब 150 पे। तो हमारे लिए ध्यान रखने वाली कौन सी चीज़ें हो गई? 100, 120 एंड 150। ठीक है जी, ये 3 तरह के हमारे इस बारी हमारे पास नंबर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट वो क्या कहता है जो स्टॉक पड़ा है 1 तारीख को वो कितना पड़ा है? 2,20,000। तो ये 2,20,000 क्या होगा? 100 होगा, 120 होगा, या फिर 150 होगा? 150 हो नहीं सकता, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे कभी भी स्टॉक आता नहीं है। ठीक है जी, ये उसका कॉस्ट उसको पता नहीं है ब्रांच को, तो इस पे भी नहीं आएगा। और वैसे भी उसने लिख के भेज ही दिया है, इनवॉइस प्राइस पे है, तो ये 120 है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता गुड्स सेंट ड्यूरिंग द ईयर, इनवॉइस प्राइस पे, ये भी 120 पे होगा जी इनवॉइस प्राइस पे। कहता सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है 12 लाख, तो 12 लाख 150 पे होगी जी सेल्स। ठीक है जी। नाउ द एक्सपेंस इनकर्ड एट द ब्रांच दिए हुए हैं जी 45,000। कहता ascertain the branch profit earned by the branch during the year। हमको प्रॉफिट निकालना है ब्रांच ने कितना अर्न किया है। तो हमको सबसे पहले देखो खर्चे दिए गए हैं, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, गुड्स सेंट टू दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमको इसमें एक तरह का छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब आप कह सकते हैं कि सर इसका हम परसेंटेज हमको पता तो है, हम इसका प्रॉफिट पर इसका परसेंटेज से प्रॉफिट क्यों नहीं निकाल सकते? हम इसीलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है। अगर हमारी सिर्फ और सिर्फ सेल इतनी ही होती, हम इतना खरीदते इतना बेच देते, तो टोटल प्रॉफिट हमारा इतना होता। बट अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ है और हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा होगा, तो हम सिंपली इसका परसेंटेज निकाल के हम
प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, हमको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ध्यान में रख के कुछ ना निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे कि हम प्रॉफिट असर्टेन कर लें, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंसेस भी हैं। तो सर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, हमारे पास एक तरह से परचेजेस कह सकते हैं हम ब्रांच की, वो भी है, सेल्स भी है, बट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं सबसे पहले कि कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज़ माय सेल्स, मेरी सेल्स कितनी है, मेरी सेल्स है जी 12 लाख। ठीक है जी, मेरी सेल्स कितनी है जी 12 लाख। और ये जो 12 लाख की जो आपने सेल करी है, या फिर आप इसको ऐसे कीजिए, आप यहाँ लिखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था जी, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था जी 2,20,000। ओके, आपके पास 2,20,000 का ओपनिंग स्टॉक था, प्लस जो आपको हेड ऑफिस ट्रांसफ़र किया था, जो आपने हेड ऑफिस ने आपको गुड्स भेजे थे, वो कितने थे जी 11 लाख के। ओके, तो आपके पास ये टोटल 11 लाख के गुड्स आ गए। नाउ माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या मतलब है, जो हमने 12 लाख की सेल करी है ना, वो कितने पे करी है, वो हमने करी है जी 150 पे। तो ये अपन इसको डिवाइड कर देंगे 150 पे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी 120 से। क्योंकि मैं ये किसके लिए निकाल रहा हूँ, ये मैं ब्रांच के लिए निकाल रहा हूँ। ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक है ये कितने पे पड़ा है, ये 120 पे है, ये 100 पे तो नहीं है। और ये भी 120 पे है, ये भी 100 पर तो नहीं है। ठीक है जी। अब हमको जो हमारी सेल्स हुई हुई हैं, जो ये हमारी ये सेल हुई हुई है 12 लाख की, वो 150 पर हो रखी है। तो हमको इस 150 को 120 पर लाना होगा, ताकि मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक जो कि 120 पे निकाल लूं। तो मेरे को इसको भी 120 पे लाना होगा। मैंने यहाँ पे कॉस्ट लिखा है, इसका मतलब कॉस्ट का मतलब ये 100 की कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये 100 की कॉस्ट तो हेड ऑफिस की है। मैं ब्रांच की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, और ब्रांच की कॉस्ट तो 120 है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसा कॉस्ट लिखने का मतलब ये नहीं है आपको सीधा 100 पे चले जाना है। आपको कॉस्ट का लिखने का मतलब है कि आपको ब्रांच की कॉस्ट जो कि 120 है, आपको उसमें लेके आना है। ठीक है जी। अगर मैं अब इसको कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो जाएगा जी, 12 लाख डिवाइडेड बाय 150 इंटू 120, कितना हो गया जी 9,60,000। तो अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक इसमें से निकल आएगा। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल के आता है जी, 2,20,000 प्लस 11 लाख माइनस 9,60,000, 3,60,000 इज़ माई क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल आया। और अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक P&L बनाऊँगा, छोटा सा ट्रेडिंग P&L बनाऊँगा, और उसमें मैं सारा कुछ डाल दूँगा। क्या मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है जी, मेरे पास 2,20,000 का ओपनिंग स्टॉक है, बिल्कुल है जी। क्या मेरे पास गुड्स रिसेंट टू ब्रांच है जी 11 लाख, जी मेरे पास बिल्कुल 11 लाख है। क्या मेरे पास एक्सपेंसेस हैं जी, मेरे पास बिल्कुल एक्सपेंसेस हैं। क्या मेरे पास सेल का अमाउंट है, मेरे पास बिल्कुल सेल का अमाउंट है। और मैंने यहाँ पे 3,60,000 का अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाला है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे डाल दूंगा। तो क्या मेरा ब्रांच का प्रॉफिट निकल आएगा जी 1,95,000, बिल्कुल मेरा ब्रांच का मेरा प्रॉफिट निकल आएगा इससे। ठीक है जी। अब क्या, अब उसने सेकंड चीज हमको क्या बोली थी, कहता ब्रांच स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हमने स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में पढ़ा था कि जो भी आपका स्टॉक रिजर्व होता है वो हमेशा ओपनिंग या क्लोजिंग का ही होता है। और अब उसने हमको स्टॉक रिजर्व निकालने को बोला है फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किस में छुपा हुआ होगा, आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट छुपा हुआ होगा जी क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में तो कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा नहीं। ओपनिंग स्टॉक तो आप लोगों ने बेच दिया, उसमें जो भी प्रॉफिट का एलिमेंट होगा वो तो आपने रियलाइज कर लिया। आपने क्या रियलाइज नहीं किया, आपने क्या रियलाइज नहीं किया जी, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था जी 3,60,000।
ठीक है। अब इसमें हमको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एलिमेंट निकालना है, जो कि क्या है, ये हमको पता है, ये जो 3,60,000 था ये कितने पे था, ये 120 पे था। और अब हमको निकालना है एक्चुअल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो कि है ये वाला। हमको ये 120 पे दिया हुआ है, तो हमको ये 100 पे निकालना ही पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया जी 3,00,000 आ गया कॉस्ट। ठीक है जी। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मैं कैसे निकाल लूँ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 3,60,000 माइनस 3,00,000, तो मेरा कितना आ गया जी, ₹60,000 इज माई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है जी। नेक्स्ट अब करेंगे जी अगला क्वेश्चन। इसका एक और क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, होलसेल का ही क्वेश्चन है, मैं ये भी करा ही देता हूँ। इसमें क्या बोलता है, वो कहता जी मैसर्स राहुल ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस विच इज़ द कॉस्ट प्लस 25%। तो मैं यही लिख लेता हूँ, हमारे पास कॉस्ट कितनी है जी, 100। ठीक है। इनवॉइस प्राइस कितना है, कॉस्ट प्लस 25%, तो क्या मैं इसको 125 लिख दूं जी। दीज आउटलेट सेल द गुड्स एट रिटेल प्राइस विच इज होलसेल प्राइस प्लस 20%। ओ माई गॉड। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पास कॉस्ट कितनी थी जी, 100। ठीक है जी। अब उसने इनवॉइस प्राइस कितना दिया हुआ था, 100 प्लस 25% पे उसने इनवॉइस प्राइस दिया हुआ था 125। अब सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट, पहले सेलिंग प्राइस जो इस क्वेश्चन में हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या था, वो कॉस्ट का 50% था। अब ये होलसेल प्राइस पे उसने कहा होलसेल प्राइस प्लस 20%। होलसेल प्राइस कितना है, 125 प्लस 20%, मेरा कितना हो गया जी सेलिंग प्राइस, मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 125 प्लस 20%, कितना हो गया जी, 150 का मेरा सेलिंग प्राइस हो जाता है इसमें। ठीक है जी। आपको जब भी क्वेश्चन करना है, आपको ये 3 चीज़ें अगर आप निकाल लेते हो लोडिंग के क्वेश्चन में, होलसेल के क्वेश्चन में, तो आपका आधा क्वेश्चन यू आर डन इट विद। तो आप इसको आधे क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे अपने। नेक्स्ट कहता इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आपको निकालना कि आपको बनाना क्या है। कहता आउटलेट स्टॉक अकाउंट, P&L अकाउंट एंड स्टॉक रिजर्व का अपने को अकाउंट बनाना है। ठीक है जी। उसने हमको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब ये ओपनिंग स्टॉक जो उसने हमको दिया है ये किस पे होगा, 100 पे, 125 पे या 150 पे। सर 150 पे हो नहीं सकता क्योंकि सेल प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक होता नहीं है। 100 पे हो नहीं सकता क्योंकि ये ब्रांच को तो कॉस्ट के बारे में पता ही नहीं है, ब्रांच के लिए तो सब करता धरता क्या है, वो 125 ही है, तो ये भी 125 ही होगा। गुड्स इनवॉइस्ड टू द आउटलेट, ये भी 125 पे ही हुए होंगे क्योंकि वो 125 पे ही इनवॉइस करता है। ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय द आउटलेट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बना है आउटलेट ने वो हमको दिया हुआ है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ब्रांच कितना ग्रॉस प्रॉफिट बना रहा है, ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, ब्रांच कितने पे सेल कर रहा है, ब्रांच 150 पर सेल कर रहा है, ब्रांच कितने पे खरीद रहा है, ब्रांच 125 पे खरीद रहा है। तो मतलब ब्रांच का जो जीपी होता है वो सिर्फ 25 ही होता है जी। तो ये जो 25 है ना, यही आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है जी। गुड्स लॉस्ट बाय फायर हुए हैं कुछ, बट वो उसने हमको दिया नहीं है। उसने आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है जो भी 125 पर ही होगा, और उसने आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब आपको एक चीज इसमें नहीं दी गई, वो क्या है जी, आपको सेल्स नहीं दी गई। तो हमको सबसे पहले सेल्स निकालनी होंगी। सेल्स कितने पे है हमारी, सेल्स 150 पे है हमारी, पर उसने हमको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, उसने आपको ग्रॉस प्रॉफिट कहा कि ये तो 25 है। ठीक है जी। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 60,000 है, और वो हमको पता है दैट इज 25, और हमको निकालना क्या है, हमको टोटल सेल्स निकालनी है जो 150 है। तो मैं फटाफट से क्या करूँगा, मैं ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि वो मेरा 25 है तो मैं उसको डिवाइडेड बाय 25 करूँगा, इंटू 150 कर दूंगा ताकि मैं अपनी सेल्स निकाल सकूँ। 60,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू
150, ये कितना आ जाता है जी, ये आ जाता है जी 3,60,000। दिस इज माई सेल्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेरे को सेल्स की अमाउंट मेरी पता लग गई। ठीक है जी, अब उसने कहा था जी क्लोजिंग, उसने कहा था जी स्टॉक अकाउंट बनाइए। स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या मैं ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिख दूँ? जी, मैं ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर मैं लिख देता हूँ गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या मैं ये 3,24,000 यहाँ पे लिख दूँ? जी, लिख देता हूँ। और जब मैंने अभी अभी मैंने सेल्स निकाल ली कितनी, 3,60,000 की सेल्स, तो क्या मैं अपनी सेल्स भी यहाँ पे लिख दूँ? जी, यहाँ पे मैं बिल्कुल लिख दूँ। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दी दे ही रखा है, तो क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट भी यहाँ लिख दूँ? मैं बिल्कुल लिख देता हूँ। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी मैं यहाँ लिख दूँ। आपके पास सब कुछ आ गया। अब आपकी जो बैलेंसिंग फिगर बची वो क्या है? वो वही है जो आपका गुड्स लॉस्ट बाय फायर था। ठीक है जी, 12th का 11th में अपन ये पढ़ते हैं, या आप हमने ये भी पढ़ा है जो आपका स्टॉक अकाउंट होता है ये कुछ नहीं, ये एक तरह से आपका ट्रेडिंग अकाउंट ही होता है। तो उस हिसाब से हमने ये बना लिया हुआ है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट ये हमने स्टॉक अकाउंट स्टॉक्स एंड डेटर्स मेथड में डिटेल्ड में पढ़ा है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। देन उसने अगला हमको क्या बोला था, कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लो। ठीक है, हमने ये 18,000 यहाँ डाला, तो ये अब 18,000 सीधा यहाँ पर भी आ जाएगा, आपके P&L में भी आ जाएगा। आपके कुछ एक्सपेंसेस दिए गए थे 20,000 के, मैं 20,000 के यहाँ पे भी एक्सपेंसेस लिख देता हूँ। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट उठ के इधर आ जाएगा P&L में, तो इधर मैं लिख देता हूँ। और एट द एंड आपका क्या निकल के आ गया? आपका प्रॉफिट निकल कर आ गया जी। ठीक है जी, नेक्स्ट अब उसने हमको कहा था स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था? मेरे पास 30,000 का ओपनिंग स्टॉक पड़ा था। ये जो आपका ओपनिंग स्टॉक पड़ा था ये कितने पे पड़ा था? ये 125 पे पड़ा था। और आपका जो लोडिंग एलिमेंट है वो कितना है? वो सिर्फ और सिर्फ 25 ही है। तो मैं इसको क्या करूँगा, तो मैं क्या यहाँ पे 6,000 का मेरा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व था। और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है जी 36,000। और इसमें भी 125 का एलिमेंट था, और ये मैं 25 का इसमें लोडिंग का एलिमेंट था। तो इसको भी मैं डिवाइडेड बाय 5 करके इसको मैं निकाल लूँगा जी। ये कितना आ गया आपका 36,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया जी? 70,200। मेरे पास ओपनिंग रिजर्व इतना था जी। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 6,000, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 76,000 और 7,200। तो मैं यहाँ पर ये दोनों चीज़ें भी निकाल के इनको दिखा दूंगा जी। ठीक है जी, ये आपका हो जाता है जी क्या, ये आपका यहाँ पे होलसेल प्राइस का कंसेप्ट खत्म हो जाता है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे जी हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का कंसेप्ट, कि जब भी ब्रांच अपनी खुद की बुक्स मेंटेन करता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू ऐड हुई तो आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा सीए इंटर का एडवांस अकाउंट्स और एफएम के रिलेटेड ऐसी ही रिवीजन वीडियोस और कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।